आने के लिए शुक्रिया मोगली। हम इनसे उलझे बिना अंदर या बाहर कहीं नहीं जा सकते। हाँ, खुजली बहुत ज्यादा। ये खुजली वाले पौधे बड़ी मुसीबत होते हैं। हो गया, ये वाला आखिरी था। मोगली, काम खत्म हो गया? हाँ, लेकिन इसमें काफी वक्त लग गया। सोचा था रात होने से पहले सारा काम निपटा लूंगा। अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या मैं तुम्हारी आंखें देख सकता हूँ मोगली? क्यों? किस लिए? तुमने खुजली वाले पौधे का रस हाथों में लगने के बाद आंखों को छुआ है। लेकिन मैंने इसका पूरा ख्याल रखा था, सिवाय शायद जब मैं गिर गया था। मेरी आंखों में बहुत सारी मिट्टी चली गई थी। क्या मामला बहुत गंभीर है? नहीं, बस जहर के असर की वजह से ये कुछ देर के लिए अंधा हो जाएगा। अंधा? मैं अंधा होने वाला हूँ? घबराओ नहीं, कल तक सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन तब तक मैं क्या करूँगा? हाँ, मैं इस तरह नहीं रह सकता। अगर कभी ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा? हम दोनों है ना, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए जड़ी बूटियाँ ढूंढ कर ला सकते हैं। ओह हाँ, सही कहा। मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। क्या तुम यहाँ मेरे साथ रुकना नहीं चाहोगे मोगली? हाँ, यही अच्छा रहेगा। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मैं किसी गड्ढे में गिर सकता हूँ, शेर खान हमला कर सकता है, बिजली गिर सकती है। संभल के, ऊपर पेड़ की टहनी है। मैंने चेतावनी दी थी, लेकिन तुम्हें बोलना बंद करके किसी की बात सुननी चाहिए। हाँ, वैसे भी तुम तो अंधे नहीं हुए हो ना। तुम अपनी आँखों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो मोगली। तुम बाकी सेंसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे लिए कहना आसान है क्योंकि तुम देख सकते हो। आओ, आओ, वो क्या था? वो टबाकी था। ओह नहीं, अगर उसने शेर खान को बता दिया तो क्या होगा? फिक्र मत करो, उसे मैं देख लूंगा। मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हें अपने दोस्त के पास ले चलता हूँ। लो, पहुँच गए। क्या ये मेरे पुराने दोस्त बल्लू की आवाज है? तुम इंसान के बच्चे के साथ आए हो? मोगली, ये है अनुपम। जब तक मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटियाँ ढूंढ कर लाता हूँ, ये तुम्हें दिखाएगा कि बाकी सेंसेस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये तुम्हारे ठीक हो जाने के बाद भी बहुत काम आएंगे। ये मैं कैसे करूँगा? मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अगर सच बताऊं तो अनुपम भी देख नहीं सकता है। क्या ये सच है? और तुम अकेले रहते हो? तुम ये कैसे कर लेते हो? अनुपम, क्या तुम वहाँ हो? तुम बोलते बहुत हो इंसान के बच्चे, इसकी बजाय सुनने की कोशिश करो। अगर तुम्हें प्यास लगी है तो तुम्हारे पास थोड़ा फलों का रस रखा हुआ है। क्यों? क्या तुम ऐसे खड़े मत रहो और कुछ काम करो। तुम्हारे काम करने के लिए हमेशा कोई आसपास नहीं होगा। एक झाड़ी की सरसराहट और पत्तियों के हिलने की आवाज के फर्क को समझने के लिए अपने कानों का इस्तेमाल करो। फल ढूंढने के लिए अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करो। ये रहा। ये तो सड़ा हुआ है। इससे तुम्हें अच्छा सबक मिलेगा। तुम्हारे पास फल को खाने से पहले महसूस करने के लिए हाथ और चखने के लिए जीभ है। कल्लू, भागो यहाँ से, तुम्हारी वजह से पकड़ा जाऊंगा। अब तुम क्या कारस्तानी कर रहे हो? कुछ भी नहीं। अगर भगीरा मुझे ढूंढ रहा है तो इसकी वजह यह है कि मुझे जरूरी मिशन पर जाना है। मोगली अंधा हो गया है और मुझे शेर खान को ये बात बतानी है। उसे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और बेशक तुम इतने बुद्धू हो कि इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोगली को मैं संभालता हूँ। दगाबाज। सेंसेस को महसूस करो, पैरों के नीचे की लकड़ी को महसूस करो, अपने शरीर से बहती हुई हवा की ताकत और दिशा का अंदाजा लगाओ, पत्तियों के हिलने की आवाज को सुनो और अगली डाल पर कूद जाओ। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए सीधे खड़े रहो। चलो चलो, यहाँ मत रुको। तो अब क्या कहना है? हाँ, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करोगे तो यही होगा। अगर तुमने कुछ भी सीखा है तो पेड़ पर वापस आ जाओगे। क्या वहाँ कोई है? आखिरकार कोई तो आया। मुझे मदद की जरूरत है। मैं घायल हूँ और उड़ नहीं सकता। हाँ, घबराओ मत, मैं जाकर अपने दोस्त को लेकर आता हूँ। मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो।
मैं जमीन से हिल नहीं सकता और कोई भी मुझ पर हमला कर सकता है और मुझे खा मैं सकता समझता है। हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शुक्रिया। मेरा नाम अशान है और मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। सीधे आगे बढ़ो, संभल कर, बाई तरफ एक गड्ढा है। बचाओ! बचाओ! बगीरा, मैं ऊपर नहीं आ पा रहा हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। कम से कम यहाँ से तो तुम शेर खान को कुछ नहीं बताओगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल्लू को सब मालूम है। क्या हम अभी तक पहुँचे नहीं? मेरा दोस्त सोच रहा होगा कि मैं कहाँ चला गया। मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए सिर्फ इस शोर का पीछा करना पड़ा। अगर तुम ध्यान दो तो ये बहुत आसान है। ध्यान देना और सुनना एक ही बात नहीं है। ये क्या कह रहे हो? ये तुम्हारा कोई और सबक है ना? मुझे अपनी सेंसेस पर ध्यान देना चाहिए बजाय कि उस पर जो मुझे बताया जा रहा हो। तुम ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। मैं घायल हूँ। नहीं, कुछ नहीं हो रही है। संभल कर मोगली। हे अनुपम, तुम कम से कम मेरी मदद कर सकते हो। ये तुम्हें खुद सीखना होगा। आज का सबक खत्म हुआ, चलो वापस चलते हैं। वो यहाँ नहीं है। अनुपम जरूर मोगली को ट्रेनिंग के लिए आसपास ले गया होगा। हमें उन्हें इसी वक्त ढूंढना होगा। कलू सब जान गया है कि मोगली को क्या हुआ है। वो ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देगा। वो बहुत दूर नहीं गए होंगे, इसी तरफ गए होंगे। मैं तुम्हें ही ढूंढने आ रहा था शेर खान। मैं जानता हूँ इंसान का बच्चा कहाँ है। तो क्या तुम उसे अकेले ही पकड़ने वाले थे? क्या? बिल्कुल भी नहीं, तुमने बिल्कुल गलत समझा है। भला मैं शेर खान से शिकार का मजा कैसे छीन सकता हूँ? मुझे उसके पास ले चलो। हे अनुपम, कोशिश करता रहा तो मैं तुम्हारे जितना माहिर हो जाऊंगा। हाँ जरूर, हमें जल्दी से बलू और बघीरा को ढूंढना चाहिए। मोगली, देखते हैं क्या तुम अभी भी होशियार हो जब मुकाबला हम दो से है। मैं तुम जैसे कचरा खाने वालों से नहीं डरता हूँ। मैंने सुना कि तुम्हारे साथ एक छोटा सा हादसा हो गया इंसान के बच्चे। उसे अकेला छोड़ दो। घबराओ मत अंधे बंदर, मैं एक शिकारी हूँ और इंसान के बच्चे का उस वक्त शिकार करना जब वो अपना बचाव नहीं कर सकता, इसमें ना तो मजा है और ये मेरी शान के खिलाफ है। लेकिन दो बराबर वालों के बीच मुकाबला अलग बात है। क्या कहते हो इंसान के बच्चे? मैं वादा करता हूँ अपनी आंखें बंद रखूंगा और हम बराबरी का मुकाबला करेंगे। मैं तुम्हारी धड़कनें बढ़ते हुए सुन सकता हूँ इंसान के बच्चे। क्या तुम घबरा रहे हो? तुम ये कर सकते हो मोगली, बस ध्यान बनाए रखो। आगे बढ़ो, हमला करो। तुम दोनों को बराबर मिलेगा।